18 अगस्त 2025 की शाम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी पार्क बागेश्वर में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह दसीला के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ कैंडल मार्च का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की नाक के नीचे योजनाबद्ध तरीके से चुनावों और मतदाता सूचियों में धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों पर सीधा प्रहार है। जिलाध्यक्ष दसीला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत का खुलासा किया है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली साजिश है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर लगातार उठा रही है तथा आमजन के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आयोजित इस कैंडल लाइट मार्च के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा की जा रही कथित वोट चोरी की साजिश के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज पूरे देश में एक बात साबित हो गई है, जो राहुल गांधी ने कहा कि जो 24 में सरकार बनी है ये वोट चोरी के माध्यम से ही बनी। हमें तो शक था कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी ने कहा भी था कि महाराष्ट्र की सरकार वोट की चोरी से बनी है, लेकिन जब कर्नाटक में एक विधानसभा का टेस्ट आया है तो उस लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र थे, 6 पे कांग्रेस जीती थी, मात्र 1 पर भारतीय जनता पार्टी जीती और उसके बाद पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव वो जीत गई, कारण कि 1.5 लाख से ऊपर वोटों की चोरी की थी। उसी अभियान को हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, संपूर्ण विपक्ष देश में ले जा रहा है। इन्होंने बिहार में 65 लाख लोगों के मतों को वोटर लिस्ट से गायब कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन नामों को घोषित करना पड़ा, इसलिए हमारे ये पूरा आंदोलन चल रहा है। अपने वोटों की चोरी की से इन जाबाज, इन षड्यंत्रकारों से अपने वोटों की रक्षा करो। पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में वोट चोरी अभियान के खिलाफ, अपने मताधिकार की रक्षा के लिए, अपने वोटों की रक्षा के लिए यह अभियान चल रहा है। उसी क्रम में आज हमने भी यहाँ पर अभियान चला है। ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं रह गया, कर्नाटक नहीं रह गया, बिहार नहीं रह गया, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ मतों की चोरी की जा रही है। हमको उत्तराखंड में भी सजग रखना होगा, और उत्तराखंड में तो हमने 2 दिन पहले देखा है कि किस तरह से लोगों को उठा करके, हमारे मतों को चोर करके नैनीताल के अंदर षड्यंत्र के द्वारा पुलिस के दम पर अपने अध्यक्ष बनाने में साजिश की। तो हमारा अभियान है, वोट चिन्ह अभियान को रोको, लोकतंत्र बचाओ, भारतीय संविधान बचाओ। लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वोट चोरी करके जारी है, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड में नैनीताल है, बेतालघाट है और रुद्रप्रयाग के साथ साथ बागेश्वर जनपद भी है, जहाँ पर अभी जो वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष है, 2-2 जगह नाम है। वैसे ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का 2-2 जगह नाम था, और अन्य जो साथी हैं जो हमारे सिमकुना से चुनाव लड़े थे, पराजित हो चुके हैं, उनका बेरीनाग जनपद में भी, बेरीनाग पिथौरागढ़ जनपद में भी नाम था। तो ये जो वोट चोरी कर रहे थे, जगह जगह अपना नाम लिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सह में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कुकीर्ति है जनता के साथ किया जा रहा है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसी सरकार जो बिल्कुल पराकाष्ठ एक आकंठ में डूब चुकी है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुकी है, ना किसी की अफवाही है, ना लोकतंत्र का अफवाही है, ना संविधान का अफवाही है, लगातार जनता को गुमराह कर डराने धमकाने का काम कर रही है। आज उस सरकार के खिलाफ राहुल गांधी जी बिहार में लगातार 1300 किलोमीटर की जो पदयात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी का लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध भी कर दिया कि भैया लगातार 65 लाख लोगों के नाम दर्ज करके जल्द से जल्द उनको वोट का अधिकार दिया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में जो उत्तराखंड में भी जिस प्रकार से बिहार में SIR चल रहा है, उत्तराखंड में SAD चल रहा है, शिफ्ट, एब्सेंट और डेथ। इस पर पूरी सरकार ने बहुत बड़ा लोगों के साथ जो कह सकते हैं हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है, या हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। आज हमको भी जागरूक होना है, यहाँ के लोगों को भी जागरूक होना है, अपने अपने पोलिंग बूथों में जाकर हम सब लोगों को भी देखना है कि भैया
कहीं हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ भी ऐसा ना हो कि भाई दूसरे राज्यों से उठाकर यहाँ पर उनके नाम लिख दिए गए हों और वो हमारे वोटर लिस्ट में अपना संवैधानिक अधिकार बनाकर हम सब लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये वोट चोरी का अधिकार जो आज लोकतंत्र में मोदी की सरकार दे रही है, इसको जड़ से हम सब लोगों ने उखाड़ने। आज महात्मा गांधी जी की मूर्ति के समक्ष वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत बागेश्वर के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई भगवत डसीला जी के नेतृत्व में, पूर्व सांसद भाई प्रदीप टमटा जी के नेतृत्व में, पूर्व हमारे विधायक कपकोट आदरणीय भाई ललित फरसवाण जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ से साथी रहे विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई बालकृष्ण जी के नेतृत्व में सहित तमाम हमारे सुनील भंडारी जी पूर्व हमारे अध्यक्ष रहे, तमाम साथियों के साथ सेवा दल के सम्मानित हमारे अध्यक्ष रहे किशन कठायत जी के नेतृत्व में, जिला पंचायत में मेरे उपाध्यक्ष के तौर पर साथी रहे भाई देवेंद्र परिहार जी, NSUI के जिला अध्यक्ष रहे भाई कमलेश गढ़िया जी, जिला पंचायत के मेरे साथी रहे सहयोगी भाई सुरेंद्र केतवाल जी सहित तमाम साथियों के साथ आज हम इस अभियान पे आज कैंडल मार्च के माध्यम से हमने सांकेतिक विरोध करने का काम किया है। साथियों, ये पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने जो परिपाटी करी है, इस परिपाटी का आधार मूल एक ढांचा जो इनको सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, किसी भी तरह बाय हुक बाय कुक आप सरकार बनाएं, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। इसका जीता जागता उदाहरण इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। जब एक युवक ने कहा कि ये उत्तराखंड की बदनामी हो रही है तो उनने कहा गोलियां चलती रहती हैं चुनावों में। ये जो आज लोकतंत्र की हत्या आप बागेश्वर, ये नैनीताल और द्वाराहाट और आप बेतालघाट में देख रहे हैं, इस चीज के बारे में मैं कपकोट को पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि वोटों का अपहरण उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से गिनती हो रही थी। इसके लिए मैंने लगातार मीडिया के माध्यम से कहा हुआ है। और जिस तरीके से आज आप यहाँ पर को देखेंगे, जबकि माननीय न्यायालय ने आज एक कड़ी टिप्पणी वहाँ के जिलाधिकारी और SSP नैनीताल के लिए करी है। आज ऐसा क्या प्यार है कि SSP नैनीताल को पिछले 6 या 7 सालों से एक ही जगह पर रखा गया है। वैसी गढ़वाल का ये कुमाऊं कमिश्नर हमारे पिछले 9 साल से एक जगह पे बैठे हुए हैं। क्या ये धामी जी के उन 9 रत्नों में से हैं जो उनके लिए ये खुरापात जो पूरा पैदा करते हैं? इस खुरापात के तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी जो आप देखने को देख रहे हैं, वो इस तरीके से एक तो चोरी कर रहे हैं और ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों के नाम पे आज हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी के नाम से, भाई नेता उपसदन भुवन कापड़ी जी के नाम पे, भाई विधायक सुमित हृदय जी के नाम से, संजीव आर्या जी के नाम से जिस तरीके से FIR दर्ज करवाकर कहीं ना कहीं ये सत्ता की हनक जो दिखाने का प्रयास किया, तो इसके कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के साथ आज आप आगे निकल गए हैं। हमारे जनमत में चाहे जिला पंचायतों की सीटें हों, चाहे क्षेत्र पंचायत की सीटें हों, चाहे प्रधान की सीटें हों, उनमें कांग्रेस के लोगों को आज पूरी मीडिया कह रहा है कि कांग्रेस के लोगों ने अधिक सीटों में जीत के आगे आए हैं और इनने लूटने का काम किया। उसी परिवेश में जो हमारी वोट चोर गद्दी छोड़ जो कार्यक्रम है, वो ये उत्तराखंड में लगातार ये जो नैनीताल की घटना है, द्वाराहाट की घटना है, बेतालघाट की घटना है, गढ़वाल में अन्य जगहों पर घटना है, इसके लिए हम लगातार ये संघर्ष करेंगे कि इनको कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भी और सामाजिक तिरस्कार के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज हम अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तमाम साथियों के नेतृत्व में आज हम इस कार्यक्रम में यहाँ प्रतिभाग किया और भविष्य में भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस पावन प्रांगण में जो कैंडल मार्च का आयोजन किया गया कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जिस प्रकार से पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो अलग जगाई है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी के माध्यम से जो सरकार बनी है वो एक लोकतंत्र की हत्या है। और हम यह कह देना चाहते हैं इस जनपद बागेश्वर से, बाबा बागनाथ जी की भूमि से ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देश के अंदर में, अगर इसी तरीके का कृत्य इनके द्वारा किया जाएगा और जो भी अधिकारी और जो कर्मचारी इसमें संलिप्तता उसकी होगी तो उसे निश्चित तौर पर जिस दिन निज़ाम बदलेगा तो उसका अंजाम भुगतने के लिए वो लोग तैयार हैं।